ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद एक, अध्याय 5, और श्लोक संख्या है 25। उच्चिष्टलेपाननुमोदितः तुजय सक्रे सम्पुञ्जे तत अपास किल्बिषः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। लेपान अनुमोदितो द्विजे सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्त किल विषय। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। उच्छिष्टलेपाननुबोधितो द्विजे सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजः सकृत् समाभुज्य तदुपास्तिभिषः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा सद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। हरे कृष्ण। कोई? ओके, मेरा आवाज ठीक आ रहा है ना पार्थ? अभी यस प्रभु। उच्चैश्रलेपा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अपरिचारामृत भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी और श्री प्रभुपाद की जय। उच्चिष्टलेपान जूठन अनुमोदितः अनुमति से विजय है वेदांती ब्राह्मण द्वारा। सकृत एक बार अस्म था पुंजे ग्रहण किया तथा उस कार्य से अपास्त नष्ट हो गए किल विषह सारे पाप। एवं इस प्रकार प्रवृत्तस्य लगे हुए विशुद्ध चेतसः विशुद्ध चित्त वाले का तथा विशेष वह विशेष धर्म स्वभाव एवं निश्चय आत्मरुचि दिव्य आकर्षण बजायते प्रकट हुआ। उनकी अनुमति से मैं एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तात्पर्य: शुद्ध ही संक्रामक रोग के तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। भगवान विशुद्धतम सत्ता है, और जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले, तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे, और यह बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसी जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है, लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती हैं,
किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नव दीक्षित भक्त शुद्ध भक्ति के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्ति के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इससे इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति के पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों को दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है। उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती है और अंत में वह भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती है और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिते। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिते। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत द्वान्तहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्भूते पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतमे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतरोपंगो मम मंद मतिर्गति वत्सर्वस्य पादां भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीगोविन्द कृष्णालिभिसेवमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटस्थितः कर्षन्वेणुस्वनर्गोपी गोपीनाथाय शेषनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। हरे कृष्णा। तो अभी नारद मुनि अपनी कथा को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और वह एक एक बात बता रहे हैं कि किन किन वस्तुओं से नारद मुनि की रुचि बढ़ते गई। तो इसमें हम ये सीखेंगे कि भक्ति में कौन कौन सी वस्तु है जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पे अ, वर्णन है उच्चिष्ट लेपा अनुमोदितो दुजय।
कि मैंने क्या किया, मैंने वो जो द्विज थे, वो जो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों के परमिशन से मैंने क्या किया, उनका जूठन खाया। वो जो भक्ति वेदांत जो स्वामी थे, जो भक्त थे भगवान के, उन लोगों का जो बालक नारद है, उन्होंने क्या किया, जूठन खाया। और जूठन खाने से क्या हुआ कि उनके शरीर का जितना भी कल्मश था दूर हो गया। अब सबसे पहली बात है कि छोटा सा बच्चा है, तो छोटे से बच्चे में बहुत ज्यादा उनके संस्कार नहीं बने थे भौतिक जीवन के, इस जन्म के। ऐसे कई जन्मों के तो बहुत संस्कार होते हैं, लेकिन इस जन्म के संस्कार नहीं थे। लेकिन उसके 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 अंदर हमने पिछले श्लोक में देखा कि उसके अंदर और भी कुछ उत्तम संस्कार थे। जैसे वो टाइम पास नहीं करते थे, खेलते नहीं थे, यहाँ वहाँ खेलते नहीं थे। और क्या कहते हैं, अ, खेलने के कारण वो ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। वो इंद्रिय जीत थे, मतलब उनकी इंद्रियां उनको परेशान नहीं करती थी। तो नारद मुनि के अंदर पहले ही ये जो दिव्य गुण थे, पहले ही थे। टाइम पास नहीं करना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, कम बोलना, ये सब अच्छे गुण जो है नारद मुनि के अंदर पहले ही थे। उसके अब ऑलरेडी अच्छे गुण हैं, उसके बाद नारद मुनि जो है अब क्या किए, अब जो अ, भक्ति वेदांत जन है उनका उन्होंने झूठा स्वीकार किया। झूठा स्वीकार करके उन्होंने क्या किया, उनका झूठन स्वीकार करके उनकी परमिशन लेकर पाया। परमिशन लेकर, विदाउट परमिशन नहीं लिया। हालांकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका जूठन बिना परमिशन के भी पा सकते हैं। शुद्ध भक्तों के जूठन को परमिशन की आवश्यकता नहीं, वो बिना परमिशन के भी आप पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं कि मैंने परमिशन लिया। तो एक जो सदाचारी व्यक्ति है, आज्ञाकारी व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो हमेशा कोई भी काम करता है तो उस काम को अच्छी तरह से करने का प्रयास करता है। तो जो नारद मुनि है, नारद मुनि ने भी जब ये कार्य किया तो उसको कैसे किया, उसको बहुत ही सदाचारी रूप से किया। उनको पहले उन्होंने परमिशन दी। तो उसकी क्या हुआ, उनका जो पूरा जो मन है वो निर्मल हो गया। उनके मन में जो भी कलमश था, किलबशय था, वो सब दूर हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा, उसके बाद जो अ, नारद मुनि है, नारद मुनि उनका जूठन स्वीकार करने के बाद क्या किए, बाद में भक्ति वेदांत जन की सेवा में लग गए। तो जूठन स्वीकार किए तो उनका मन का जो कल्मश है वो दूर हुआ। उसके बाद जब वो सेवा किए तब उनका मन क्या हुआ, तब उनका मन शुद्ध हुआ। पहले साफ हुआ, फिर सेवा करने से शुद्ध हुआ। फिर कहते हैं और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। उसके बाद नारद मुनि भक्तों को प्रिय हो। तो भक्तों को प्रिय अगर हमें होना है तो हमारे अंदर ये सब गुण होने चाहिए कि हमें भक्तों की सेवा का स्वभाव होना चाहिए। यदि भक्तों की सेवा का स्वभाव नहीं है तो हमारे अंदर भक्तों के अच्छे गुण नहीं आएंगे। यदि हमें भक्तों की निंदा का स्वभाव है तो हमारे अंदर भक्तों के वो सारे दुर्गुण आएंगे, जिन सारे दुर्गुणों के कारण हम उनकी निंदा करते हैं। हाँ? उसके बाद प्रभुपाद जी शुरुआत पे कहते हैं, शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक। जो शुद्ध भक्ति होती है वो वायरल फीवर की तरह होती है। वायरल जो डिसीज होती है, जो वायरल बीमारी होती है उसकी तरह होती है। और वो किसी भी व्यक्ति को, तुरंत किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्ट कर देती है। लेकिन वो इन्फेक्ट कब करती है, तो कहते हैं वो इन्फेक्ट करती है जब वो शुद्ध भाव में रहता है। तो हम चाहते हैं कि हमें भगवान के भक्तों की कृपा मिले। हम हमेशा जाते हैं, कई सारे ऐसा हाथ जोड़ के भक्तों से बोलते हैं, प्रभु जी हमें कृपा करिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। तो भक्त आशीर्वाद दे भी देगा। तो आशीर्वाद आपको कब प्राप्त होगा, जब आपको आशीर्वाद प्राप्त करने का भाव शुद्ध। यदि आशीर्वाद प्राप्त करने का भाव शुद्ध नहीं है तो हमें आशीर्वाद ठीक से प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए इस चीज को समझ कर रखना चाहिए। हाँ? आगे कहते हैं, शुद्ध भक्त सब प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। भगवान विशुद्धतम सत्ता है, और जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध ना हो ले, तब तक भगवान का भक्त शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। तो जब तक हम भगवान के शुद्ध भक्तों का संगति नहीं करेंगे,
जब तक हम भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय नहीं लेंगे, और जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों को जो बीमारी है भगवान की भक्ति करने की, वो बीमारी हमें नहीं लगेगी, तब तक हम भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे। हमें भी वो रोग लगना पड़ेगा। वो जो कृष्ण भक्ति का, कृष्ण प्रेम का जो रोग है वो हमको भी लगना पड़ेगा। अगर हमें नहीं लगेगा तो फिर हम शुद्ध नहीं होंगे, हम अपने आनंदमय स्थिति में नहीं। तो इसीलिए इसके जो संक्रमित बीमारी है, ये संक्रमित बीमारी कब संक्रामक होगी? जब हमारा भाव शुद्ध होगा। हाँ? और ये जो जूठन की बात है, इसके बारे में चैतन्य चेतामृत में वर्णन है। भक्त पदे धूलि, भक्त पदे जल, भक्त भुंक्ता अवशेष, तीन महाबल। तो भक्ति के अंदर जो है तीन पावरफुल जो है हमारे पास बल है, शक्ति है। वो क्या है? भक्त पदे धूलि, भक्तों के चरण की धूलि। उसके बाद भक्त पदे जल, भक्तों के चरण को धुवन जो है जल है वो। और उसके बाद भक्त भुंक्ता अवशेष, भक्तों ने प्रसाद पाने के बाद जो बचा हुआ प्रसाद है वो भक्तों की परमिशन लेकर हमें स्वीकार करना चाहिए। तो जब ये तीन चीज होगी तो क्या होगा? ये तीन चीज क्या है? ये तीन महाबल, ये तीन महाबल है, बहुत बड़े शक्तिशाली है। और इससे हमें भक्ति बहुत जल्दी प्राप्त होती है। इसीलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका यदि हमें किसी प्रकार से जूठन मिल जाए, किसी प्रकार से उनका हमें प्रसाद मिल जाए, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब इसमें एक और बात है। श्रीमद् भगवत गीता के 17 अध्याय के 10वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि कोई भी भोजन जो जूठा हो और अस्पृश्य हो, अछूत हो, और 3 घंटे से ज्यादा उसको बना के समय हो गया हो, बनाने से 3 घंटा बीत गया हो, तो ऐसा भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन तमोगुणी होता है। तो किसी भी व्यक्ति का अगर हम जूठा खाते हैं तो वो तमोगुणी होता है, वो सतोगुणी नहीं होता है। जैसे आजकल लोगों ने नया फैशन बनाया है कि जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। जूठा खाने से प्यार नहीं बढ़ता, रोग बढ़ता है। इसका जूठा खाओगे, उसका जूठा खाओगे, उसका शरीर का बीमारी आपके शरीर में हो जाए। जूठा खाने से प्यार नहीं बढ़ता है, ये बहुत गलत बात है। ये कहाँ से आया पता नहीं कि जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। साथ में प्रसाद पाइए, साथ में प्रसाद पाइए, हरे कृष्ण मंत्र जप करिए, साथ में कीर्तन सुनिए, साथ में लेक्चर सुनिए, साथ में प्रसाद पाइए। ये जूठन का नियम कहाँ से लगा दिया लोग? हम्म? तो ये जो जूठा खाने से जो प्रेम बढ़ता है, ये जो छोटी मोटी चीजें लोग कहते हैं, वो अच्छा नहीं है। हाँ? और अस्पृश्य मतलब जो अछूत चीजें हैं, जिन चीजों को अस्पृश्य मतलब अ, ठीक तरीके से बनाया नहीं गया है, बिना नहाए धोए बनाया है, या भोजन जो है ना, भोजन बहुत सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन बनाने वाले व्यक्ति को ना बढ़िया नहा धो के अच्छे से फ्रेश होके कुकिंग करना चाहिए। हाँ? नहीं अगर तो कम से कम दोनों हाथ पैर मुंह धो के बढ़िया तिलक लगा के फिर कुकिंग करना चाहिए। कुकिंग करते समय कुकिंग करने वाले की चेतना जो है ना बहुत शुद्ध होनी चाहिए, तब जाके उस कुकिंग का प्रभाव पड़ता है। कुकिंग करते टाइम में किटकिट किटकिट कर रहा है, चम्मच मार रहा है, हाँ, इसको गाली दे रहा है, ये आलू लेके आ, ये सब्जी लेके आ, ये कर, ऐसे अगर कुकिंग करते समय ही चिड़चिड़ापन होगा तो घर में चिड़चिड़ापन। कुकिंग करते समय एकदम मन शांत रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ नहीं करना चाहिए कुकिंग। कुकिंग करते समय हम जब बड़बड़ करते हैं तो हमारे मुंह से सूक्ष्म रूप से कई सारा जो है वो हमारे मुंह से जूठन गिर जाता है, जो पानी है या हवा है वो गिर जाती है। और उसके वजह से क्या होता है, कुकिंग करते समय ही भोजन जूठा हो जाता है। तो भगवान को भूख कैसे लगा? तो इसीलिए जब वो कुकिंग करते हैं तो कुकिंग करते समय प्रयास करना चाहिए जितना हो सके उतना मुंह बंद रखें, जितना आवश्यक हो उतना ही बोले। दूसरा, कुकिंग करते समय हमारा मन शांत रहना चाहिए। कुकिंग करते समय ज्यादा मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, कुकिंग पर पूरा फोकस होना चाहिए। ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, बड़बड़ बड़बड़ नहीं करना चाहिए। ये सब ध्यान रखना चाहिए कुकिंग करते समय। अस्पृश्य नहीं होना चाहिए, अछूत नहीं होना चाहिए, भोजन खराब नहीं होना चाहिए। हाँ? उसके बाद भगवान कहते हैं 3 घंटे बनाने के बाद अगर वो भोजन हमें मिल रहा है तो वो भोजन तमोगुणी है। तो ये जो दो बातें हैं, पहला जूठन और दूसरा तमोगुणी, ये दो बातों को प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्लियर करते हैं कि यदि भगवान ने जूठा किया है
और भगवान के शुद्ध भक्तों ने जूठा किया है, महान भक्तों ने जूठा किया है, तो वो भोजन आप स्वीकार कर सकते हो। वो भोजन से हमें भक्ति प्राप्त होती है, वो भोजन से हमें सद्गुण प्राप्त होता है। और जो भी भोजन भगवान को भोग लगा दिया गया है, वो भोजन 3 घंटे 5 घंटे पुराना भी हो, वो भोजन खराब भी हो गया हो, उसमें से दुर्गंध भी आ रही हो, तो भी उसे धोकर खाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो भोजन जो है वो तामसी नहीं होता। ऑब्वियसली भोजन खराब हो गया है, उसमें से बास आ रहा है, हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन उसका जो गुण है वो तामसी नहीं होता। भोजन जैसे कहते हैं ना, बासी प्रसाद दे रहे हो, बासी प्रसाद होता ही नहीं है। भगवान को भोग लग गया तो वो बासी हुआ ही नहीं, वो हर समय खाने लायक होता है, उससे कोई तामसी चेतना नहीं है। तो इसीलिए जो भगवान और भगवान के भक्तों का जूठा है वो स्वीकार करना चाहिए। और उसमें भी भक्तों के जूठे में भी ध्यान रखना चाहिए, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, कोई बड़े सन्यासी हैं, कोई अ, विशेष शुद्ध भक्त हैं, कोई बाबा जी महाराज हैं, जो भगवान की शुद्ध गुरु परंपरा में आए हैं, उनका जूठन स्वीकार करना चाहिए। जूठन का मतलब नहीं है मंदिर में आ गए, हमने लेक्चर सुना है भक्तों का जूठा लेना चाहिए, तो इसके प्लेट से चोरी कर रहे हैं, उसके प्लेट से चोरी कर रहे हैं। अच्छा, क्या चोरी कर रहे हैं? स्पेशल आइटम चोरी कर रहे हैं। हाँ, इसकी प्लेट में गुलाब जामुन रखा है वो उठा लिया, उसके प्लेट में पनीर रखा है वो उठा लिया, उसके प्लेट में समोसा रखा है वो उठा लिए। हाँ, तो अब दूसरे भक्तों को दुख होगा, फिर वो बोलेगा अरे प्रभु जी आपने मेरे प्लेट से क्यों लिया? अरे प्रभु जी, आप तो शुद्ध भक्त हैं, आपके प्लेट से हमने प्रसाद लिया, तो हमारा भक्ति बढ़ेगा ना प्रभु जी, आपका महाप्रसाद हमें मिलेगा। ये एक बड़ा नया फैशन चल गया है। हम कहीं भी देखते हैं लोग भक्तों के प्लेट से प्रसाद निकाल के खाने लगते हैं। ये बात अच्छी नहीं है। एक तो सदाचार नहीं है कि भक्तों को पूछना चाहिए। ऑब्वियसली भगवान के शुद्ध भक्तों का प्रसाद बिना पूछे आप ले सकते हो, लेकिन साधारणतः हमको ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। ये सब नया फैशन चलाया है कि इसकी प्लेट से प्रसाद ले लो, उसकी प्लेट से। वो बेचारा पा रहा है, वो बेचारा संभाल के रखा है रसगुल्ला गुलाब जामुन के, मैं लास्ट में खाऊंगा। कुछ भक्तों की आदत होती है कि वो प्रसाद पा रहा है और फिर लास्ट में वो स्वीट खाता है। उसने बचा के रखा कि मैं आखिरी में स्वीट खाऊंगा। एक भक्त आया, अरे प्रभु जी मुझे स्वीट नहीं मिला, स्वीट नहीं मिला, उठाया और खा लिया। ऐसा लगेगा? जो बेचारा बचा के रखा है, 10-15 मिनट तक रोक के रखा है कि प्रसाद खत्म होगा तो मैं स्वीट खाऊंगा, उसका प्रसाद उठा के खा गया। और बोले तो बोलते प्रभु जी आपका तो महा प्रसाद है ना। खराब लगेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने स्वभाव को भी संभालना चाहिए। हमें हमारे स्वभाव में इतना अ, चंचलपन नहीं लाना चाहिए, इतना चंचलपन। आगे कहते हैं कि ये जो जूठन जो खाता है, वो जूठन से क्या होता है? खाने से हमारे हृदय का जितना भी कल्मश है वो साफ हो जाता है। भगवत गीता के 3 अध्याय के 18 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिनाशंता मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते अगम पापा ये पचंती आत्म कारण। भगवान कहते हैं कि यज्ञ में जो भोग लगाया गया है, यज्ञ मतलब भगवान यज्ञ पुरुष को अर्पित किया गया, जो भगवान यज्ञ पुरुष को अर्पित किया गया जो भोग लगाया भोजन है, वो भोजन यदि कोई स्वीकार करता है, भगवान राधा रासबिहारी को यदि आपने भोग लगाया है, वो यदि आप स्वीकार करते हो, तो क्या होता है? उच्चनते सर्व किल विषय, आप सारे कलमश से मुक्त हो जाओगे। आपके हृदय में गंदगी नहीं रह जाएगी, कलमश नहीं रह जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? भुजन्ते ते अघम पापा, यदि वो कुकिंग करता है, किस लिए? खुद के खाने के लिए, मतलब कुकिंग किया और खा लिया, बीच में भगवान को भोग नहीं लगाया, तो क्या होगा? ये पचनते आत्म कारण, तो वो क्या हो गया? वो महान पाप होता है जो अपने लिए बना कर खाते। तो आपने कुकिंग किया और आप प्रसाद पा रहे हो, उसके बीच में थोड़ा 10-15 मिनट का समय दीजिए, भगवान को भोग लगा दीजिए। 15 मिनट रुक जाने से कौन सा नुकसान हो जाएगा? जो आपने कुकिंग किया वो पूरा तो आपको मिल रहा है ना। अब सोचो, अगर ऐसा सिस्टम हो, लोग बोलते हैं भगवान खाते हैं क्या? अब ऐसा सिस्टम हो कि भगवान सच में खाने लगे, तो तब तो लोग कोई प्लेट ही नहीं लगाएगा, वो जो प्लेट लगा के दिया वो प्लेट खाली, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो एक कथा आती है जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी में मुकुंद दत्त और उनके एक बेटे थे। तो
मुकुंद जो है वो गए थे, वो कहीं जा रहे थे बाहर सेवा करने। तो उनका छोटा सा बेटा था। तो छोटा सा उनका बेटा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बेटे को बोला कि बेटा, मैं जा रहा हूँ, आप भगवान को खिला देना। मम्मी कुकिंग करके आपको देगी, आप जो है प्लेट भर के प्रसाद लाके भगवान को खिला देना, भोग लगा देना। बेटा बोला ठीक है। बेटे को कोई मंत्र तंत्र आता नहीं था। बेटा बोला ठीक है, खिला देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। पिताजी के चले गए बाहर। माँ ने प्लेट बना के दिया बेटे को। बेटा ले गया, भगवान के सामने रखा और भगवान बोला खाओ। अब भगवान तो खा लेते हैं, भगवान तो दृष्टि से खा लेते हैं। हाँ, भगवान की जो दृष्टि शक्ति है, भगवान दृष्टि से देखकर खाते हैं, मंत्र से सुनकर खाते हैं। भगवान कैसे पाते हैं प्रसाद, भोग कैसे स्वीकार करते हैं। भगवान देखकर भोग स्वीकार करते हैं और सुनकर स्वीकार करते हैं। और भगवान मुंह में कब स्वीकार करते हैं, भगवान मुंह में भोग दो प्रकार से स्वीकार करते हैं। जब यज्ञ की अग्नि में आप भोग लगाते हो, तब भगवान यज्ञ की अग्नि से खाते हैं। और जब आप भगवान के भक्तों को शुद्ध घी में बना हुआ बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद जो है वो भक्तों के मुंह में डालते हो, तब भगवान को आनंद आता है। और भगवान बोलते हैं, इन सब में जब कोई व्यक्ति मेरे भक्तों को प्रसाद खिलाता है, बढ़िया एकदम उत्तम भोजन, शुद्ध घी में बना के उत्तम भोजन जब कोई मेरे भक्तों को खिलाता है, तो उससे मुझे अत्यंत आनंद और संतुष्टि प्राप्त होता है। तो भक्तों को प्रसाद खिलाना बहुत अच्छी बात है, खिलाना चाहिए। भक्तों को अपने घर में आमंत्रण देना चाहिए, प्रसाद खिलाना। आजकल तो लोगों का घर भूत प्रेत का बंगला हो। हाँ, लोग घर में भक्तों को बुलाते ही नहीं। घर में भक्तों को बुलाना चाहिए। जिस घर में अतिथि नहीं आते जाते हैं, जिस घर में भक्त आते जाते नहीं हैं, वो घर जो है वो शमशान घाट की तरह हो। वहां के लोग जो हैं वो जीवित नहीं है। जिस घर में अतिथि या भगवान के भक्त नहीं है, घर में हमेशा कोई ना कोई आते जाते हैं। लेकिन आजकल देखते हैं लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, बाहर लिखते हैं बी अवेयर ऑफ डॉग्स, अंदर कुत्ते रहते हैं, कृपया करके कुत्तों से बचकर रहें। ये बहुत ही गंदा चलन है, ये असुरों का चलन है। रावण जब अपनी लंका में रहता था, तो रावण ने लंका के बाहर बाउंड्री लगा के रखा था कि बिना रावण के परमिशन के कोई एंट्री नहीं मारना, कोई नहीं मारना चाहिए। जो नरकासुर है, नरकासुर ने अपने पूरे जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य के ऊपर दो तीन परत लगा के रखा था सिक्योरिटी का, जिसमें एक परत तो बिजली की परत थी, जो भगवान के वज्र से ही कटी। तो ये असुरों का चलन है, घर दरवाजा बंद रखना और लोगों को आने नहीं देना, किसी को घर में निमंत्रण नहीं देना, भक्तों को घर में नहीं बुलाना, प्रसाद नहीं खिलाना। अब इसमें क्या होता है ना, कई बार बोलते हैं लोग, भक्तों को बुलाने की बात होती है तो लोग क्या करते हैं, ब्रह्मचारियों को ही बार बार बुलाते हैं। ब्रह्मचारी किसके किसके घर में जाए, सन्यासियों को ही बुलाते हैं, सन्यासी किसके किसके घर। अरे भाई, जो भक्त गृहस्थ है वो भी तो भक्त है ना, उसको भी घर में बुलाओ, प्रसाद खिलाओ। वो भी तो भक्त है, सोना माला जप कर रहा है, चार नियम पालन कर रहा है। तो एक दूसरे में अच्छा संबंध होना चाहिए, प्रेम संबंध होना चाहिए, लोग घर में बुलाना चाहिए, नहीं बुलाते हैं। तो भक्तों को अच्छे से प्रसाद खिलाना चाहिए। तो ये जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्तों को यदि आप प्रसाद खिलाते हो और उनका यदि आपको उच्चिष्ट प्राप्त होता है, तो हमारे मन का क्या हो जाता है, हमारे मन का कल्मश साफ हो जाता है, हमारे मन की गंदगी साफ हो जाती है। जब मन की गंदगी साफ होगी, भाव क्या आएगा, भक्तों की सेवा। फिर भक्तों की सेवा का भाव आना चाहिए। फिर भक्तों की सेवा का भाव आएगा, भक्तों की सेवा करोगे तो फिर भक्तों की सेवा का भाव आने से, भक्तों की सेवा करने से क्या होगा, हृदय शुद्ध होगा। और जब हृदय शुद्ध होगा तो क्या होगा, तब हम लोग भगवान के भक्तों के प्रिय बने। भगवान के प्रिय मतलब भगवान के भक्तों के प्रिय, या भगवान के भक्तों को प्रिय यदि आप एक बार हो गए तो भगवान को तो आप ऑटोमेटिकली प्रिय हो। तो जो मुकुंद थे वो जब चले गए तो उन्होंने अपने बेटे को भोग लगाने के लिए दिया। बेटा बोला भगवान को खाओ। भगवान तो आंख से खा लेते हैं, कान से खा लेते हैं, मंत्र सुन के। बेटा बोला खाओ, भगवान खा लिए।
खा लिए, मतलब जैसे नॉर्मली रोज खाते थे, जैसे मुकुंद तक भोग लगाते थे खाते थे। तो भगवान ने पा लिया, बेटा देख रहा है बहुत देर तक बैठा 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 बैठा, तो खाते क्यों नहीं हो? भगवान बोले अरे भाई मैंने खा लिया, मैं ऐसे ही खाता हूँ, मैं रोज ऐसे ही खाता हूँ। बोले ऐसे कैसे खाते हो आप? ऐसा कोई खाना होता है? मैं खाता हूँ तो पूरा प्लेट खाली होता है, तुम खाओ प्लेट नहीं खाली नहीं हुआ, खाओ अभी। भगवान बोले बेटा मैं ऐसे ही खाता हूँ, आप जो भोग लगाया मैंने स्वीकार कर लिया, बस ऐसे ही खा। नहीं नहीं, बोले ऐसा मत करो, मेरी मम्मी मारेगी, पापा मारेंगे, बड़े लगा रोने, जोर जोर से रोने लग गया। भगवान बोले क्या करें? भगवान जगन्नाथ जी के आके लिए पूरा खाना शुरू कर दिया, पूरा प्लेट साफ कर दिया। बेटा खाली प्लेट, बेटा खुश हो गया, थैंक यू भगवान, चलो। पूरा खाली प्लेट लेके गया मम्मी के। मम्मी देखी, मम्मी बोली महाप्रसाद कहाँ? बोले भगवान खा गए। अरे अजीब बात है, रोज तो भगवान खाते हैं, आज कैसे गए? बोले अरे खा गए, मैं खिला दिया, खा गए भगवान। बोले ठीक है। फिर दूसरे दिन थी, फिर ऐसे ही हुआ, फिर तीसरे दिन थी, फिर ऐसे ही हुआ। फिर मुकुंदा आए, तो मुकुंदा बोले लाओ जरा भूख लगी है, ला कुछ महाप्रसाद। उनकी पत्नी बोली कौन सा महाप्रसाद, कैसा महाप्रसाद? बोले महाप्रसाद, अरे रोज महाप्रसाद हमारे घर में मिलता है, कौन सा महाप्रसाद का क्या मतलब? बोले तुम्हारा बेटा भगवान को खिला देता है पूरा। बोले भगवान को खिला देता है? भगवान तो खाते नहीं। मतलब भगवान खाते हैं लेकिन भगवान सूक्ष्म रूप से पाते हैं, भगवान तो पाते नहीं। बोले नहीं, तुम्हारा बेटा खिला देता है। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लड्डू दिया और अपने पुत्र को बुला, बोले इधर आओ, ये लड्डू भगवान को खिला के आओ। और वो चुपके से देख रहे। अब बेटा गया लड्डू खिलाने के लिए भगवान को, और बेटे को डांट वाट दिए थे, बोले मेरे को तो लगता है तू ही चोर है, तू ही पूरा खा जाता। और छुप कर देख रहे थे। तो अब भगवान दुविधा में फंस गए कि मुकुंदा यहाँ पे देख रहा है, उनका बेटा मेरे को खिला रहा है, अभी उनका बेटा खिलाता तो मैं तो पूरा खा लेता हूँ, लेकिन मुकुंदा देख रहा तो उसके सामने कैसे पूरा खाऊं? तो भगवान दुविधा में पड़ गए। बच्चा लगा रोने, बोलता आज तो मेरी इज्जत का सवाल है, आज सबको खाना ही पड़ेगा। भगवान क्या किए, लड्डू उठाने जैसे गए, लड्डू उठाए, एक बाइट मारे, तब तक मुकुंदा आके हाथ पकड़ लिया। बोला कौन हो आप, बाहर निकलो। भगवान बोले बाहर के निकलो, मैं ही हूँ, और कोई बाहर कौन निकलने वाला है, मैं ही हूँ। मुकुंदा बोले प्रभु ये कैसी लीला है? मैं आपको रोज भोग लगाता हूँ, आपने कभी मेरे से तो ऐसा स्वीकार नहीं किया, और इस बालक से, मेरे पुत्र से कैसे स्वीकार कर लिया? भगवान बोले बालक निश्चल, बालक का हृदय शुद्ध है, इसीलिए मैंने बालक से सीखा। और उसकी इच्छा थी मैं पूरा प्लेट खाली करूं, तो वो पूरा प्लेट खाली कर देता था। तुम तो कभी इच्छा किए नहीं प्लेट खाली करो। हम लोग भगवान के सामने, भगवान प्लेट खाली करो। तो बाद में मुकुंद जब गए भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास, और भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास अपने बेटे को लेके गए, तो वहां पे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, तो मुकुंद ये बताओ आप दोनों में बाप कौन है और बेटा कौन है? तो मुकुंद ने कहा ये जो मेरा बेटा ना, ये मेरा बाप है, और मैं इसका बेटा हूँ, क्योंकि भक्ति में ये मेरे से ज्यादा उन्नत है और मैं इससे कम हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि यदि हम भगवान को प्रेम से खिलाएंगे तो भगवान खाते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं अश्रामी प्रयता, आप खिलाओगे तो मैं खाऊं, तो शुद्ध होना चाहिए। तो ये जो संक्रमण है, ये संक्रमण हमें प्राप्त हो जाता है। तो अ, हमें जो है भगवान का जूठन, भगवान के भक्तों का जूठन स्वीकार करना चाहिए। वो तामसी नहीं होता है, और वो यदि हम प्रयास हो सके तो हम शुद्ध भक्तों का ही लेना चाहिए और भगवान का ही लेना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि कभी कभी हमें छद्म भक्तों से, छद्म मतलब चीटिंग करने वाले कुछ लोग होते हैं, बड़े स्वामी गोस्वामी बन के घूमते हैं और अपना जूठन देते फिरते हैं लोगों को, ऐसे भक्तों का नहीं स्वीकार करना चाहिए, ऐसे भक्तों का जूठन स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें भगवान के भक्तों का, अच्छे भक्तों का जूठन स्वीकार करना। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, अ, शुद्ध भक्तों की संगति से सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नव दीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिससे क्या होता है, भगवान के नाम यश गुण लीला आदि के प्रति आकर्षण उनका बढ़ता है। तो यदि हम भगवान के भक्तों का उच्चिष्ट प्राप्त किए हैं,
भगवान के भक्तों का यदि हमें जूठन प्राप्त हुआ है, हमने पाया है, तो उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है कि हमारा हरि नाम के प्रति रुचि बढ़ता है, भगवान की लीलाओं के प्रति रुचि बढ़ता है, भगवान के ग्रंथों के प्रति रुचि बढ़ता है, भगवान के यश के प्रति, भगवान के गुणों के प्रति रुचि बढ़ता है, उसके प्रति रुचि बढ़ता है, उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है। तो भगवान के भक्तों का जूठा खाने का मतलब नहीं है एकदम से आपके अंदर एकदम दिव्य साक्षात्कार होगा और कृष्ण जो है, कृष्ण और राधा रानी आपके सामने मुरली बजाते हुए खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब आप भगवान के भक्तों का जूठन स्वीकार करते हैं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तो आपके अंदर आकर्षण उत्पन्न होता है भगवान के गुण रूप यश लीला के प्रति। भगवान के भक्तों का जूठा प्राप्त करने से या भगवान का जो भक्त महाप्रसाद है वो प्राप्त करने का मतलब नहीं होता है कि आपने आज प्रसाद प्राप्त कर लिया और अभी 2 मिनट के बाद राधा रास बिहारी जो है आपके सामने खड़े हो गए और आपसे बात करें। नहीं, उसका मतलब होता है भगवान राधा रासबिहारी के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न हो। हमें भगवान के गुणों के, रूप के, लीला के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, उसका मतलब वो होगा। नहीं तो लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं इतने दिन से महाप्रसाद खा रहा हूँ, अभी देखो मेरे अभी 2 ही हाथ है, 4 हाथ आए नहीं। 4 हाथ आएंगे, मैं भी एकदम जो है वैकुंठवासी विष्णु पार्षद बन जाऊंगा, तभी तो मैं मानूंगा ना प्रसाद का फायदा हुआ। जैसे एक बार रामानुजाचार्य प्रसाद पाए और प्रसाद पाने के बाद रामानुजाचार्य ने क्या किया, वो गए और नदी में उन्होंने हाथ धोए। तो रामानुजाचार्य के हाथ में 2 चावल के टुकड़े थे जो उनके हाथ पे चिपके हुए थे। हाथ धोने से वो पानी में जाके गिरे और जब वो पानी में जाके गिरे तो 2 मछलियों ने उसे पाया। एक मछली ने एक और दूसरे मछली ने दूसरी। और जैसे ही दोनों मछलियों ने पाया, वो दोनों मछली वहीं पे तुरंत शरीर छोड़े, तुरंत वहां से चतुर्भुज विष्णु रूप लिए और बाहर आए और रामानुजाचार्य को प्रणाम किया और वहां से चले गए। रामानुजाचार्य के शिष्य भी उनके साथ थे। वो देख के हैरान हो गए, बोले प्रभु इन 2 मछलियों ने जीवन में पहली बार आपका महाप्रसाद प्राप्त किया और इन्हें चतुर्भुज विष्णु रूप मिल गया, विष्णु पार्षद बन गया और चले गए। और हम लोग इतने सालों से आपका महाप्रसाद पा रहे हैं, हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो रामानुजाचार्य कहे कि उनके लिए वो एक चावल का दाना जीवन का आश्रय था। हमारे लिए क्या भगवान का प्रसाद, महाप्रसाद, भक्तों का प्रसाद क्या हमारा आश्रय है? नहीं है। हमको तो भूख लगी, प्रसाद नहीं मिला तो बाहर मार्केट से खरीद के खा लेंगे, और भोग लगाने का वस्तु नहीं मिला तो 3 बार श्री विष्णु बोल के खा लेंगे। हमने कभी प्रसाद को आश्रय स्वीकार ही नहीं। तो प्रसाद का मतलब है भगवान से आकर्षण हो, भगवान की लीलाओं से, भगवान के गुणों से, भगवान के यश से, भगवान के ग्रंथों से, भगवान के नाम से, भगवान के भक्तों से प्रीति होना, भगवान के मंदिर से प्रीति होना, भगवान की सेवा से प्रीति होना, उसको बोलते हैं उस प्रसाद का प्रभाव पड़ना। यदि आप प्रसाद पा रहे हो तो आपके अंदर ये सारे गुण आने चाहिए, और यदि ये सब गुण नहीं आ रहे हैं उसका मतलब अभी हमने ठीक से प्रसाद नहीं पाया है। मतलब प्रसाद पा रहे हैं लेकिन अन्नमय भाव से पा रहे हैं। अन्नमय मतलब कि हमें भोजन करना है पेट भरने के लिए, इस भाव से पा रहे हैं। हम भगवान के प्रसाद को भगवान के प्रसाद के रूप में जब पाएंगे ना, तब हमारे अंदर ये सब रुचि उत्पन्न होगी, हरिनाम के प्रति हमारे अंदर रुचि उत्पन्न होगी, ग्रंथों को पढ़ने के प्रति, मंदिर में सेवा करने के प्रति, घर में सेवा करने के प्रति, वैष्णव को सम्मान देने के प्रति, प्रचार करने की हमारे अंदर ये सब रुचि उत्पन्न होगी। तो ये सब होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम प्रसाद ले रहे हैं, रोज प्रसाद खा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर रुचि हो रही है वैष्णव निंदा करने की, लोगों को प्रताड़ित करने की, अपने फायदे के लिए दूसरों को कष्ट देने की, तो हम प्रसाद पा कहाँ रहे? प्रसाद पाने की भी चेतना होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जब आप प्रसाद पाने बैठो उस समय महाप्रसादे गोविंदे पूरा पढ़ना चाहिए। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजम विश्वासनेव जायते। शरीरा विद्या जा जड़ेन्द्रिय ताहे का जीवे पहले विषय सागरे तार मध्य जीवाति लोभमय सुदुर्मति ताके जेठा कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय करी बारे जीवा जाए स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई सही नामृत भाव राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमेणा को चैतन्यताय जय मैं जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। ये पूरा बोलने के बाद प्रसाद लीजिए।
नहीं भूख लगी है, क्या राधा रात खा लिया। अरे चेतना तो बताओ प्रसाद पा देगी। क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, शरीर अविद्या है। ये शरीर जो है अविद्या का जाल है, और उसमें इस जाल में क्या है, जड़ इंद्रियता है काल, और इसके अंदर काल भी है। इस जाल के अंदर काल भी है, और काल क्या है, हमारी जड़ इंद्रियां। हमारी जड़ इंद्रियां जो है वो काल है। हमारे आंख कान नाक मुंह, जिनको भगवान के नाम गुण रूप लीला के प्रति रुचि नहीं है, वो सारे जो जड़ इंद्रियां हैं, वो इसमें एक और काल बनी हुई है। और ये जो जीव है, भगवान का भक्त जो जीव है, वो क्या है, उसमें पूरे विषय फैले हुए, और उस विषय के अंदर जो जीव है वो क्या है, लोभोमय दुर्मति। वो और ज्यादा दुर्मति, मतलब एक तो लोभी भी है, ऊपर से दुर्मति भी है। क्या हमारी आदत है कि हमको अगर प्रसाद ठीक से खाने नहीं मिला, यहाँ पे प्रसाद नहीं मिला, मंदिर में नहीं मिला, घर में नहीं मिला, मार्केट में जाके खरीद के खा लेते हैं। मार्केट में जाके कुछ लोग जो है, कुरकुरे और वो चिप्स खरीद के खाते हैं। अरे बाद में फोन करके पूछते, प्रभु जी कुरकुरे खा सकता हो क्या? अब मैं क्या बोलूं, खा सकता है कि तो बोला जैसी आपकी इच्छा। तो ये जीव जो है ना, ये लोभी भी है और दुर्मति भी है, और इसको पार करना क्या है, ताकि जेठा कठिन से, इसको पार करना बहुत कठिन। लेकिन कृष्ण बड़ो दयालु, लेकिन कृष्ण जो है बहुत दयालु। वो जीव को विजयी बनाने के लिए क्या करते हैं, अपना अपना महाप्रसाद दिए, ताकि हम विजयी बने अपने इंद्रियों को, अपने जीव के, अपने अनर्थों से, अपने विषयों से। हम क्या बने, हम विजयी बने, उनको हरा दें, और भगवान के गुण रूप लीला के प्रति हमारा रुचि उत्पन्न हो जाए। जब हम इसका प्रयास करेंगे तो क्या होगा, तो हम भगवान के प्रति आकर्षित होंगे, भगवान के नाम रूप लीला के प्रति आकर्षित होंगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे। एक तो विषय शरीर, उसके ऊपर हमारी इंद्रियां, उसके ऊपर ये दुर्मति जीव, कैसे कैसे चक्कर में फंसे हुए हैं हम लोग। और हमको लगता है कि हम जो हरे कृष्णा करके थोड़ा प्रसाद खा के चले जाएंगे भगवत धाम, ऑब्वियसली चले जाएंगे, लेकिन चेतना भी वैसी होनी चाहिए। तो जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति हमारा वैसा भाव होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे कहते हैं, इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है। यदि हमें भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई तो क्या होगा, संसार की जितनी भी वासनाएं हैं, संसार के जितने भी विषय हैं जो हमें हमारे इंद्रियों को फंसाते हैं संसार में, वो सारे के सारे विषय और वासनाएं क्या होते हैं, उन सब के प्रति हमारी रुचि समाप्त हो जाती है, और हम भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। संसार की वस्तुओं को भी हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसीलिए शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं। शुद्ध भक्त कभी भी ये नहीं सोचता है कि मेरे पास थोड़ा पैसा ज्यादा आ जाता तो कितना अच्छा होता, मेरे को बढ़िया गाड़ी बंगला मिल जाता तो कितना अच्छा होता, मेरे पास बहुत सारा जमीन आ जाता तो कितना अच्छा होता, मेरे को पॉलिटिक्स में कैरियर बन जाता, साइंटिस्ट बन जाता तो कितना। नहीं, उसको नहीं चाहिए, उसको ये सब थोड़ी चाहिए। हाँ, अगर प्राप्त हो गया तो भगवान की सेवा में जरूर लगा देंगे। जमीन मिल गई, भगवान की सेवा में लगाएंगे, धन मिल गया, भगवान की सेवा में लगाएंगे, पब्लिक मिल गई, भगवान की सेवा में लगाएंगे, वो सेवा में जरूर लगाएंगे, लेकिन उसके प्रति रुचि नहीं रखते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है। उनका एम्बिशन, उनका एम, ये लाइफ का ये सब नहीं रखते। तो ये सब कहते हैं। और भक्ति के प्रति के सारे अवरोध क्या हो जाते हैं, अवरोध या समस्त पाप दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त होता है। तो जब तक हमारा ये भौतिक संसार के प्रति जो आकर्षण है और जो रुचि है वो समाप्त नहीं होगा, तब तक भगवान के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न होना बहुत मुश्किल है। ये जितनी मात्रा में कम होगा उतनी मात्रा में भगवान के प्रति हमारा रुचि बढ़ेगा, और ये जितनी मात्रा में बढ़ेगा उतनी मात्रा में हमारा भगवान के प्रति रुचि कम होगा।
एक दूसरे का ये विरोधी है। भौतिक रुचि बढ़ेगी तो भगवान में रुचि कम हो, भगवान में रुचि बढ़ेगी तो भौतिक रुचि कम हो। अब ये निर्णय हमारा है कि हमको किस चीज में रुचि बनानी है। और आगे कहते हैं कि अंत में वह भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो जाता है। ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से विकसित होती है और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो यदि हमें भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हुई है तो हमें ये सब प्राप्त करना चाहिए। भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए। हमें संसार के, संसारी वस्तुओं के, संसारी विषय के प्रति आकर्षण कम होना चाहिए और भगवान के प्रति रुचि होनी चाहिए। तो हमारे पास भी शुद्ध भक्त हैं। हमारे पास शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य के अनुगत शिष्य हैं जो अच्छे से साधना भक्ति करते हैं और हम लोगों को वो लेकर भगवान की ओर आगे चल रहे हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों का शरण लेना चाहिए और उनसे एक कृपा प्राप्त करके हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ अपने शब्दों को रोकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ये बात करो, प्रश्न आएगा। रुको रुको, आया प्रश्न आया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आत्म साक्षात्कार का क्या अर्थ है? आत्म साक्षात्कार हुआ है कैसे समझे, बताया ना। आत्म साक्षात्कार मतलब भगवान के प्रति रुचि, भगवान के प्रति आसक्ति। आत्म साक्षात्कार मतलब, आत्मा मतलब खुद, साक्षात्कार मतलब उसके स्वरूप को जानना। तो हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हमारा स्वरूप यही है कि हम कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के दास हैं। आत्म साक्षात्कार होना मतलब खुद को जानना कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। ये आत्म साक्षात्कार है। मतलब भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न हो, भगवान की सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न हो, भगवान के ग्रंथों के प्रति गुण रूप लीला यश गान के प्रति रुचि उत्पन्न हो, उसको आत्म साक्षात्कार। यह आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार मतलब ना ओम किया ब्रह्म में चले गया, वो सब वो सब ड्रामा है। और वो ओम ब्रह्म में जाते हैं, आधा घंटा बढ़िया सो के आते हैं, वो सब आत्म साक्षात्कार है, सब ड्रामा है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न नहीं है? ठीक है, मैं यही रोकता हूँ अपने शब्द। हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।